तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं बाजार को। अगर बात करें निफ्टी की तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन निफ्टी ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस डिलीवर किया था। 0.46% की तेज़ी थी निफ्टी में और वही सेंसेक्स में 0.38% की तेज़ी हमें देखने को मिली थी। बाजार पिछले कुछ टाइम से लगातार गिर रहा था और ऐसे में 0.4% हो या 0.3% तेज़ी हो, दोनों को अच्छा कंसिडर किया जाएगा क्योंकि गिरावट से अच्छा तो थोड़ा तेज़ी ही होता है। और बाजार के लास्ट ट्रेडिंग सेशन के अच्छे परफॉर्मेंस के रीजंस की अगर हम बात करें, वो भी सिंपल है कि बाजार लगातार गिर रहा था, तो बीच में एक ऐसा ट्रेडिंग सेशन आपको जरूर देखने को मिलती है गिरावट में, जहां पर कुछ रिकवरी आपको देखने को मिलता है। और वही चीज़ कल के दिन बाजार में विटनेस करने को मिला और कई सारे इन्वेस्टर्स की जो पोर्टफोलियो हैं उसमें भी कुछ रिकवरी हमें देखने को मिली। बट ये सारी चीज़ों को आप चाहो तो इग्नोर कर सकते हो, क्योंकि ये रिकवरी हो सकता है कुछ नहीं है, नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन इससे भी बड़ा रिकवरी आपको देखने को मिले। और इसका सिंपल सा रीज़न है दोस्तों गिफ्ट निफ्टी। गिफ्ट निफ्टी लास्ट ट्रेडिंग सेशन ज़बरदस्त परफॉर्म किया है, और ज़बरदस्त नहीं, बहुत ज़बरदस्त। 1.25% की तेज़ी आपको गिफ्ट निफ्टी में देखने को मिली है, लगभग 1.25% की तेज़ी। और 1.25% की तेज़ी अगर गिफ्ट निफ्टी में है तो बाजार का सेंटिमेंट नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन के लिए बहुत पॉजिटिव है। और हो सकता है कि निफ्टी में आपको 1% से ज़्यादा की तेज़ी देखने को मिल जाए। और 1% से अगर ज़्यादा की तेज़ी देखने को मिलता है तो इन्वेस्टर की पोर्टफोलियो जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में रिकवर किए हैं उससे बड़ी रिकवरी हमें देखने को मिल सकती है, जो कि बहुत अच्छी बात होगी उनके लिए जिनके पोर्टफोलियो में लगातार हमें गिरावट देखने को मिल रही थी। बट अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि गिफ्ट निफ्टी अगर अच्छा परफॉर्म किया है तो इसके रीजंस क्या है। तो रीज़न सिंपल है। रीज़न देखो दो है। पहला रीज़न है ट्रंप, और दूसरा रीज़न है ट्रंप जहाँ से बिलोंग करते हैं वो है यूएस, और यूएस का सुप्रीम कोर्ट। हाल ही में ट्रंप ने क्या किया था कि ग्लोबली जितनी भी कंट्रीज़ हैं उनके ऊपर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया था। और वो टैरिफ का नंबर बहुत ज़्यादा बड़ा था, क्योंकि रूल देखोगे तो रूल ये कहता है कि जो डेवलपिंग नेशन है और जो डेवलप नेशन है, तो डेवलप नेशन डेवलपिंग नेशन के ऊपर कम टैरिफ लगाएंगे और जो डेवलपिंग नेशन है वो डेवलप नेशन के ऊपर ज़्यादा टैरिफ लगाएंगे ताकि वो ग्रो कर सके। बट ट्रंप ने इस चीज़ को हाईलाइट करते हुए बताया कि ये फेयर नहीं है, तो उन्होंने रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया, यानी कि जितना आप टैरिफ लगाओगे उतना टैरिफ हम भी लगाएंगे। तो ये सारी चीज़ें बहुत टाइम तक चली। फिर ये सारी चीज़ें यूएस के सुप्रीम कोर्ट तक गई। एनालिस्ट बोल रहे थे कि यूएस का सुप्रीम कोर्ट है तो यूएस के फेवर में बोलेगा, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। यूएस का जो सुप्रीम कोर्ट है वो ट्रंप के ग्लोबल टैरिफ को रिजेक्ट कर चुका है, और रिजेक्ट कर चुका है तो यही एक सबसे बड़ा खुशखबरी है इंडिया के लिए। हाल ही में इंडिया और यूएस का ट्रेड डील हुआ था, जहां पर 25% से टैरिफ 18% तक आया था, और बाजार ने एक रॉकेट परफॉर्मेंस डिलीवर किया था। बट ये 18% का नंबर कुछ नहीं है, इससे भी नीचे टैरिफ आने वाला है। और कितना आने वाला है? तो ये टैरिफ आने वाला है 10% पे, जो कि बाजार के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। देखो यहाँ पर मेंशन भी किया गया है, इंडिया फेस करेगी लोअर 10% टैरिफ आफ्टर ट्रम्प प्रोक्लेमिनेशन ऑन न्यू लेवीज, जिसकी इफेक्टिव डेट हमें 24 फरवरी से ही देखने को मिल रहे हैं। बहुत अच्छी बात है ये, और बहुत अच्छी बात नहीं, बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। और इस वजह से नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन हो सकता है कि बाजार में एक रॉकेट परफॉर्मेंस आपको देखने को मिले। बट एक पॉइंट है, पॉइंट यहाँ पर यह है कि कुछ चीज़ें अगर हमारी गवर्नमेंट कर देती तो नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन और भी बड़ी तेज़ी हमें देखने को मिल सकता था, और इनफैक्ट एफआईएस की भी वापसी हमें देखने को मिल सकती थी। और हमारी गवर्नमेंट क्या कर सकती थी? हमारी गवर्नमेंट कम कर सकती थी कैपिटल गेन टैक्स। कैलकुलेशंस हमने कई वीडियो में डिस्कस कर रखा है कि कैपिटल गेन टैक्स अगर ज़्यादा है और रुपीज़ डॉलर के कंपैरिजन में अगर लगातार वीक हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें एफआईएस को लॉस पे लॉस दे रही हैं। और एफआईएस लॉस क्यों फेस करेगी? उनके पास मल्टीपल ऑप्शन है, मल्टीपल कंट्रीज़ के ऑप्शन हैं इन्वेस्ट करने के लिए। तो ऑब्वियस सी बात है कि वो इंडिया से पैसा निकालेगी, किसी दूसरी कंट्री में जाकर इन्वेस्ट करेगी। तो कैपिटल गेन टैक्स अगर गवर्नमेंट कम कर देती है तो इससे स्टॉक मार्केट में एक बड़ा उछाल देखने को मिल सकता है। एक्सपेक्टेशन थी कि बजट में ऐसा कुछ हो सकता है, बट ऐसा कुछ हमें देखने को मिला नहीं, जिससे मार्केट भी इस बजट से काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट हुई थी। और कहीं ना कहीं जो एफआईएस की वापसी को लेकर होप था, वो होप थोड़ा ख़त्म भी हो गया था। और लास्ट ट्रेडिंग सेशन भी अगर देखोगे एफआईएस की एक्टिविटी को, तो 947 करोड़ की बिकवाली ही उन्होंने किया था। डियाज ने लगभग 2500 करोड़ की बाइंग की थी। बट एफआईएस की जो सेलिंग है वो पहले के मुकाबले कम हुई है। बट एफआईएस अगर बाइंग करना शुरू कर दे 1000 करोड़ ही, चलो हर दिन करो, या 2000 3000 करोड़, तो उस केस में क्या है कि बाजार में थोड़ी स्टेबिलिटी रहेगी और बाजार में अच्छे मूव्स आने की ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ रहेगी। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता था अगर हमारी गवर्नमेंट कर देती तो, बट नहीं किया। तो चलो, ये जो टैरिफ वाली न्यूज़ है
ये न्यूज़ हमारे बाजार को खुश कर सकती है जहाँ तक मुझे लगता है। बाकी अब ट्रम्प इन सारी चीज़ों के अगेंस्ट अपील कर देते हैं तो हो सकता है ये जो उन्होंने रिजेक्ट किया है यूएस का जो सुप्रीम कोर्ट है उसको वो होल्ड पे करते हैं। तो यही एक प्रॉब्लम है जिस पे आपको ध्यान देनी है। बाकी यूएस के सुप्रीम कोर्ट ने अभी जो चीज़ें दी हैं वो स्टॉक मार्केट के लिए बहुत अच्छी बात है। बाकी दोस्तों अगर हम बात करें कुछ कंपनीज़ की तो एक ही कंपनी हम लोग डिस्कस करेंगे आज, जिसमें आपको रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का नाम देखने को मिलेगा। और ये जो आपको न्यूज़ देखने को मिली है यूएस के सुप्रीम कोर्ट वाली, इससे रिलायंस इंडस्ट्रीज़ खुश होगी। क्यों खुश होगी भाई? क्योंकि वापस से इनको रशिया का ऑयल खरीदने में मजा आएगा। अब रशिया का ऑयल वो क्यों नहीं खरीद रहे थे? सिंपल रीज़न है, वेस्ट से प्रेशर आ रहा था कि अगर आप तेल खरीदोगे तो हम आपके ऊपर टैरिफ लगाएंगे। और तेल इंडिया खरीदना बंद जैसे किया, ट्रेड डील हो गई, 18% पे टैरिफ आ गया। बट यूएस के सुप्रीम कोर्ट ने अगर टैरिफ रिजेक्ट ही कर दिया है तो हो सकता है कि रिलायंस आपको वापस से तेल खरीदना शुरू कर दे। किसका? रशिया का। अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं एक सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल के बारे में जिसका नाम है ट्रेडर बाजी। अब ये सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हैं जिनका रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहाँ पर देखने को मिलता है और इनको 8 साल से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है ऑप्शन एंड स्विंग ट्रेडिंग में। साथ में 3000 से भी ज़्यादा लोगों को ऑलरेडी ये ट्रेन कर चुके हैं। तो इनके टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। लिंक के थ्रू जाकर जरूर इस चैनल को आप ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि काफ़ी सारी कंपनी के टेक्निकल्स को प्रॉपर एनालिसिस कर यहाँ अपडेट किया जाता है, जो कि अभी आपको यूट्यूब पे तो देखने को नहीं मिलता, जिसको आप यहाँ पर आकर ज़रूर चेकआउट कर सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों मार्केट से रिलेटेड जो समरी होती हैं वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलती हैं। मार्केट से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स होता है वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। साथ में सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल है तो इनके कॉल्स वगैरह भी दिखते हैं, जिसको भी चाहो तो आप चेकआउट कर सकते हो। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लिंक के थ्रू जाकर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर कुछ रिपोर्ट्स मेंशन कर रही हैं कि फरवरी मंथ में रिलायंस इंडस्ट्रीज बाई कर सकती है अप टू 1,50,000 बैरल पर डे रशियन ऑयल फ्रॉम फरवरी। बट ये एग्जैक्ट कौन सा डेट का है इसका कोई डेटा हमारे पास अभी है नहीं। बाकी अगर बाई कर लेती है तो डिस्काउंट पे ही बाई करेगी, जो कि ऑब्वियस सी बात है रिलायंस के EBITDA के लिए बहुत अच्छी बात रहेगी। तो ये सारी चीज़ों पे भी आपको ध्यान देना है। और नेक्स्ट अगर हम बात करें मुकेश अंबानी के कुछ और भी बड़े स्टेटमेंट्स के बारे में, तो उन्होंने बताया था कि $110 बिलियन वो इन्वेस्ट करने वाले हैं AI में जियो की IPO से पहले। और जियो के IPO से पहले अगर वो $110 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करते हैं तो बेशक ये रिलायंस के ग्रोथ ट्रैजेक्टरी के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात रहेगी। और जियो की IPO की अगर हम बात करें तो एक्सपेक्टेड है कि 2026 के फर्स्ट हाफ में हमें देखने को मिल जाएगा। तो फर्स्ट हाफ का 2 महीना तो निकल गया, अब अगला 4 महीना में हो सकता है कि जियो की IPO की न्यूज़ आपको सुनने को मिल जाए। तो अगर जियो की IPO की बात करें तो काफ़ी बड़ा IPO हमें देखने को मिलेगा, बोल सकते हैं इंडिया के स्टॉक मार्केट हिस्ट्री का अब तक का सबसे बड़ा IPO होगा। और सबसे बड़ा IPO होगा तो वहाँ पर सब्सक्राइब पूरा होना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके लिए सेबी ने न्यू रेगुलेशंस भी लाया था रिलायंस के जियो की IPO की वजह से, जो कि आगे चलकर हमें उस रेगुलेशंस के हिसाब से ही IPO देखने को मिलेंगे। और जितना स्टेक्स डाइल्यूट करना रहता है एक IPO को लॉन्च करने के लिए, अब रिलायंस इंडस्ट्रीज न्यू रूल्स के हिसाब से देखोगे तो उतना स्टेक डाइल्यूट नहीं करेगी। इस वजह से क्या है कि एक छोटा स्टेक डाइल्यूट कर भी IPO लाया जा सकता है। और इसका मतलब ये है कि रिलायंस जियो का अगर छोटा स्टेक भी आता है तो इसका मतलब ये नहीं कि 2000 करोड़ का IPO होगा, वो भी नंबर 40-50 हज़ार या 60,000 करोड़ के ऊपर ही हमें देखने को मिलेगा। तो ये सारी चीज़ों पे आप ध्यान देना अगर आप रिलायंस के शेयर होल्डर हैं। बाकी सारी चीज़ें एजुकेशन पर्पज़ के लिए, किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। तो होप करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा और इंशाल्लाह लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।